नमस्कार दोस्तों, आज होली है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई दिनों से टीवी में सुन रहा हूं कि पहले हिंदू खतरे में थे और अब होली खतरे में है। मैं इतने वर्षों से दिल्ली में हूं, हर साल होली मनाई जाती है। मुझे आज तक नहीं लगा कि हमारा होली का त्यौहार खतरे में है। क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं या हम आज इतने डर गए हैं, डराए गए हैं कि हमें ये लगने लगा है कि हमारा हिंदुओं का त्यौहार होली आज खतरे में है। क्या ये संभव है? और ऐसा क्या हुआ कि इतने वर्षों तक जब हिंदुस्तान के ऊपर अलग अलग शासकों ने अपना साम्राज्य चलाया और उसमें बहुत सारे शासक, बहुत सारी डायनेस्टीज, साम्राज्य ऐसे थे जो मुसलमान थे, उसके बावजूद सैकड़ों साल बाद भी आज हम सब लोग वर्षों से होली मना रहे हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि हमको इस बात से डराया जा रहा है कि होली खतरे में है? मैं सिर्फ दिल्ली के इतिहास की भी अगर बात करूं तो 1206 में स्लेव डायनेस्टी, मामलुक गुलाम वंश की शुरुआत हुई। उसके बाद 1290 के अंदर खिलजी वंश आया, वो भी मुसलमान थे। उसके बाद तुगलक आए 1320 में, उसके बाद सैयद आए, फिर लोदी आए और उसके बाद 1520 में मुग़ल आए, जिनका शासन लगभग 300 साल चला। और कह सकते हैं कि 1857 के युद्ध के बाद मुग़लों का शासन खत्म हुआ और उसके बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ भी 1947 तक भारत पर राज करते रहे। और 1947 से लेकर 2014 तक अलग देश के प्रधानमंत्री, अलग अलग सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हों, मगर किसी सरकार के दौरान ऐसा नहीं लगा कि हिंदुओं की होली खतरे में है। तो ऐसा 2014 में क्या हो गया कि अब हर साल, हर रोज़, हर पल इस बात का एहसास कराया जाता है कि हिंदू खतरे में है और अब ये एहसास कराया जा रहा है कि होली खतरे में है। इतिहासकार राज किशोर राजे अपनी किताब तारीख़ आगरा में लिखते हैं कि आगरा के किले में भी मुग़ल बादशाहों द्वारा आम जनता के साथ होली बहुत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती थी। ख़ास तौर पे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र का इसमें बहुत जिक्र आता है कि उनके समय में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। अबुल फैज़ी अपनी किताब ऐन अकबरी में लिखते हैं कि ऐसे कम मौके आते थे जब बादशाह अकबर अपने किले से बाहर आते थे, मगर एक मौका उसमें होली होता था जब अकबर पूरे साल तरह तरह की पिचकारियाँ इकट्ठी करते थे और होली के दिन आम जनता के साथ होली खेला करते थे। इतिहास में इसके ज़िक्र कई जगह मिलते हैं कि शाहजहां के समय में आज का जो राजघाट है, उस जगह पे शाहजहां आम लोगों के साथ होली मनाया करते थे। मुग़लों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र भी होली मनाने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। उनके द्वारा होली के लिखे गए गीत, फाग जिन्हें कहा जाता है, वो आज भी प्रचलित हैं और कहते हैं कि उन्होंने होली को लाल किले का शाही त्योहार बना दिया था। तो जब खुद मुग़ल होली मनाया करते थे और उनके समय में होली को कई बार ईद गुलाबी भी कहा जाता था, तो आज हम लोगों में इस बात का डर क्यों फैलाया जा रहा है कि होली खतरे में है? क्यों हम लोगों को इतना कमज़ोर, इतना डरपोक बनाया जा रहा है? क्यों त्योहारों के नाम पे हम लोगों के मन में ये दहशत फैलाई जा रही है? हम लोग जब इतने सैकड़ों साल के मुग़लों के शासन में, अंग्रेज़ों के शासन में इतने कमज़ोर नहीं हुए, तो आज हमें क्यों कमज़ोर किया जा रहा है? आप इसके बारे में सोचिएगा। इसके पीछे राजनीति है। राजनीति अक्सर एक जाति को, एक धर्म को विलेन बना के पेश करती है। ये इसी देश की राजनीति है जहाँ पे हरियाणा में जाटों को विलेन बनाया गया।
ये इसी देश की राजनीति है जहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर मराठों को विलेन बनाया गया और उसके नाम पे राजनीति करके सरकारें बनाई और गिराई गई। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और होली धूमधाम से मनाइएगा, बिना डर के मनाइएगा। ना हिंदू खतरे में है, ना होली खतरे में है। जय हिंद।